उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में कोरोना मरीजों को जमीन पर लेटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिस वजह से प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। प्रदेश में कोरोना बेकाबू होते ही अस्पतालों में व्यवस्थाएं भी दम तोड़ने लगी हैं। कहीं बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन की कमी है। उज्जैन के सरकारी अस्पतालों में बेड न मिलने पर कोरोना के गंभीर मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज किया जा रहा है। जमीन पर ही ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उज्जैन में 24 घंटे में 319 मरीज मिले हैं। यहां पर 297 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। हालांकि कलेक्टर के अनुसार मरीजों को उनकी स्थिति के अनुसार इलाज दिया जा रहा है। दरअसल उज्जैन के माधवनगर अस्पताल में कुछ मरीजों को जमीन पर लेटाकर ऑक्सीजन देने का वीडियो सामने आया था। ऐसे में प्रशासन का कहना है कि बेड नहीं होने के कारण ऐसी स्थिति बनी होगी। उज्जैन के 3 अस्पतालों में बेड खाली नहीं है या वेटिंग चल रही है। माधवनगर अस्पताल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ किसी को कुर्सी पर बिठाकर तो किसी को फर्श पर लिटाकर ऑक्सीजन दी जा रही है, वो भी ओपीडी में। एक दिन पहले ही प्रदेश सरकार के मंत्री मोहन यादव ने इस अस्पताल का दौरा भी किया था। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। माधवनगर कोविड अस्पताल में सांस लेने की परेशानी के चलते कई मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लेटा दिया गया। उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगा दी गई। कुल 6 मरीज हैं जिनको ओपीडी में ऑक्सीजन दी जा रही है। एक को कुर्सी पर तो 4 को फर्श पर लिटाकर ही इलाज किया जा रहा है। यहाँ पहले भी ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ मरीजों की मौत हो गई थी। इसके बाद भाजपा कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया था। इस समय माधवनगर अस्पताल में 135 मरीज भर्ती हैं। इतना ही नहीं, माधवनगर अस्पताल में भी रोजाना ओपीडी में करीब 200 मरीज सर्दी खांसी के आ रहे हैं। ऐसे में कुछ कोरोना संक्रमित भी होते हैं। ओपीडी में जिन 6 मरीजों को भर्ती किया गया है उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। कलेक्टर आशीष सिंह के अनुसार मामले में प्रशासन द्वारा मरीजों के लिए उचित व्यवस्थाएं जुटाई जा रही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, माधवनगर में जो कल मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स आए थे, जब ओपीडी जो वहाँ पे चलती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, फिर वगैरह लेना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसको सैचुरेशन काफ़ी कम है तो वहीं पर हम लोगों ने ओपीडी के पास में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था कर रखी है। उसको तत्काल हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। जब तक ये सारे डिसीजन होते हैं तब तक उसको ऑक्सीजन वहीं पर लगा दी जाती है, उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई जो ये चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति आता है सैचुरेशन कम होता है तो तत्काल उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसी के लिए वो व्यवस्था करके रखी गई है। मेरा मीडिया से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी मरीज आ रहा है उसकी जान बचाना पहला काम है, और उसको लिटा के ज़मीन पे लिटा दे या उसको कुर्सी पे बिठा के ऑक्सीजन देना ज़रूरी है ताकि उसकी जान बच जाए। और मेरा आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी न्यूज़ को भी सकारात्मक तो लें, क्योंकि डॉक्टर और नर्स ऐसे पे प्रयास करके उसको बचा रहे हैं कि वो इस दुनिया से ना जाए, उसके परिवार के साथ वो सुरक्षित रहे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको भी सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें।